एक्सरसाइज 3.5। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले अगर आपने एक्सपोनेंट्स और लॉगरिथम्स पे मेरी ये वीडियो नहीं देखी, जो कि कंटिन्यूएशन है कैलकुलस की इंट्रोडक्शन वीडियो की, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप पहले ये वीडियो देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करें, क्योंकि आपने सिर्फ एफएससी पार्ट 2 के एग्जाम्स ही नहीं क्लियर करने, यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर करने हैं, जिनके लिए कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ बहुत ज़रूरी हैं। शुरू करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, यूज द फर्स्ट प्रिंसिपल रूल्स टू डिफरेंशिएट द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसके टोटल 8 पार्ट्स हैं और ये फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से सॉल्व करने होंगे। एक्सरसाइज 3.1 और 3.4 में भी हम इस किस्म के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें एवरेज रेट ऑफ चेंज के फॉर्मूले पे जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल बन जाता है, जिससे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज यानी डेरिवेटिव मालूम किया जाता है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की डायग्राम ऐसे बनती है कि जब पॉइंट Q मूव करके पॉइंट P के इन्फिनिटली क्लोज आ जाता है, और इस कंडीशन में हम डेल्टा x को dx लिखते हैं, और टेंजेंट लाइन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताती है। इसको डेरिवेटिव कहते हैं, और इसके फॉर्मूले में सिर्फ लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऐड हो जाती है। याद रखने की बात यह है कि चाहे एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करना हो थ्रू सेकेंड लाइन या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज थ्रू टेंजेंट लाइन, इन ईच केस 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। एक में बहुत दूर होते हैं और एक में बिल्कुल करीब। पार्ट ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस पावर 2x। देखें, जब डोमेन यानी x में चेंज होगी तो अकॉर्डिंगली रेंज यानी y में चेंज होगी। एफ ऑफ एक्स को हम y भी लिख सकते हैं, चेंज इन x को हम डेल्टा x और चेंज इन y को डेल्टा y कहते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन को 1, नीचे वाली को 2 कह देते हैं। अब 2 में से 1 को माइनस कर दें तो इक्वेशन आ जाती है y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू ई रेस पावर 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ई रेस पावर 2x। यहाँ y और माइनस वाई कट जाएंगे, दोनों साइड्स को डेल्टा x से डिवाइड कर दें। राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में अगर हम ई रेस पावर 2x को कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा ई रेस पावर 2 डेल्टा एक्स माइनस 1 और बाकी एज इट इज़। अब दोनों साइड्स पे लिमिट ले लें, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। ऐसे में लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी dy बाई डी एक्स, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। राइट हैंड साइड में ई रेस पावर 2x एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि इसमें डेल्टा x नहीं है, जबकि रिमेनिंग टर्म पे लिमिट अप्लाई होगी। राइट हैंड साइड को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। अब ये एक स्पेशल कंडीशन है जिसका आंसर इक्वल होता है ln ऑफ e के, नेचुरल लॉग ऑफ e के, जो कि 1 के इक्वल होता है। बिकॉज ln नेचुरल लॉग का मतलब होता है लॉग ऑफ e टू द बेस e, जिसमें e और e कट जाते हैं और आंसर 1 के इक्वल आ जाता है। मैंने आपको ये 3 डेरिवेशंस करवाई हुई हैं, जिनमें ये थर्ड फॉर्म हमारे इस सोल्यूशन में आई है, और ln ऑफ a की जगह ln ऑफ e आया है, जो कि इक्वल होता है 1 के। तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेस्ट पावर 2x। पार्ट बी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 3 ई रेस्ट पावर 3x। इसको y इज इक्वल टू 1 ओवर 3 ई रेस्ट पावर 3x भी लिख सकते हैं। चेंज इन x को डेल्टा x और चेंज इन y को डेल्टा y कहते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन को 1, नीचे वाली को 2 कह देते हैं। अब 2 में से 1 को माइनस कर दें तो इक्वेशन क्या बनेगी, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 1 बाई 3 इंटू ई रेस्ट पावर 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ई रेस्ट पावर 3x। 1 बाई 3 को दोनों में से कॉमन ले लिया है, y और माइनस वाई कट जाएंगे, दोनों साइड्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें। याद रहे ई रेस पावर 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स को हम लिख सकते हैं ई रेस पावर 3x इंटू ई रेस पावर 3 डेल्टा एक्स। ये दोनों इक्वल होते हैं। राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में अगर हम ई रेस पावर 3x कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा ई रेस पावर 3 डेल्टा एक्स माइनस 1 और बाकी एज इट इज़। अब दोनों साइड्स पे लिमिट ले लें, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी dy बाई डी एक्स, क्योंकि इंस्टेंटेनियस चेंज है। राइट हैंड साइड में ई रेस पावर 3x एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि इसमें डेल्टा एक्स नहीं है, जबकि रिमेनिंग टर्म पे लिमिट अप्लाई होगी। अब ये स्पेशल कंडीशन है जिसका आंसर ln ऑफ e होता है, जो कि 1 के इक्वल होता है। बिकॉज ln नेचुरल लॉग का मतलब होता है लॉग टू द बेस e, जिसमें e और e कट जाते हैं और आंसर 1 के इक्वल आता है। मैंने आपको ये 3 डेरिवेशंस करवाई हुई हैं, जिसमें ये थर्ड फॉर्म हमारे इस सोल्यूशन में आई है, और ln ऑफ a की जगह ln ऑफ e आया है, जो कि 1 के इक्वल होता है। तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर 3x। बिल्कुल पार्ट ए की तरह मिलता जुलता था काफ़ी हद तक। पार्ट सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 बाई 8 ई रेस पावर एक्स स्क्वेयर प्लस 1। इसको भी y इज इक्वल टू 5 बाई 8 ई रेस पावर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 लिख सकते हैं।
चेंज इन एक्स को डेल्टा एक्स और चेंज इन वाई को डेल्टा वाई कह देते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन को 1, नीचे वाली को 2 लिख देते हैं। अब 2 में से 1 को माइनस कर दें तो इक्वेशन आ जाती है वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, और राइट हैंड साइड पे इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड माइनस इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड। y माइनस वाई से कट जाएगा और राइट साइड पे +1 -1 से कट जाएगा। x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वेयर, ये a प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला है। ओपन करेंगे, अब इस टर्म को हम स्प्लिट करके यूं करके भी लिख सकते हैं ताकि इसको कॉमन लिया जा सके। तो ये ऐसा हो जाएगा। अब बोथ साइड्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें। स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर करके इसको ऊपर ले जाता हूँ। अब दोनों साइड्स पे लिमिट ले लें, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। राइट हैंड साइड पे मैंने 5/8 ई रेज़ पावर एक्स स्क्वायर को पहले ही लेफ्ट पे ले लिया है क्योंकि इसमें डेल्टा एक्स की टर्म नहीं है। लिमिट लेने से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी dy/dx, क्योंकि जब डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल हो तो चेंज को dy और dx लिखते हैं। राइट हैंड साइड में 5/8 ई रेज़ पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसमें डेल्टा एक्स नहीं है। अगर इस डेल्टा एक्स की जगह पे हम नीचे डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स लिखें ताकि ये स्पेशल टर्म बन जाए जो कि 1 के इक्वल होती है, तो ऐसे में जिस चीज़ से डिवाइड किया है उससे मल्टीप्लाई भी कर दें और जो ऑलरेडी डेल्टा एक्स लिखा हुआ है वो एज इट इज़ उतार लें और इस पे भी लिमिट ले लेंगे डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और इस न्यूमरेटर में डेल्टा एक्स को कॉमन ले लें तो डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स आपस में कट जाएंगे और अब लिमिट लेने पे हमारे पास आएगा dy/dx इज इक्वल टू 5/8 ई रेज़ पावर एक्स स्क्वायर। ये वाली स्पेशल टर्म 1 के इक्वल है और 1 को नॉर्मली हम लिखते नहीं हैं जब मल्टीप्लाई हो रहा हो, और इस लास्ट टर्म में डेल्टा एक्स को 0 पुट होने पे पीछे सिर्फ 2x बचेगा और 2 4 8 होता है। तो हमारा आंसर आ जाता है dy/dx इज इक्वल टू 5/4 ई रेज़ पावर एक्स स्क्वायर। बुक के आंसर में यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ +1 भी लिखा है जो कि रॉन्ग है। पार्ट डी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर एक्स, इसको y इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर एक्स भी लिख सकते हैं। चेंज इन एक्स को डेल्टा एक्स और चेंज इन वाई को डेल्टा वाई कहते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन को 1, नीचे वाली को 2 लिख देते हैं। अब 2 में से 1 को माइनस कर दें तो इक्वेशन आ जाती है y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 2 रेज़ टू पावर एक्स। y और माइनस वाई कट जाएंगे, दोनों साइड्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें। राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में 2 रेज़ टू पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स को हम 2 रेज़ टू पावर एक्स इंटू 2 रेज़ टू पावर डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। 2 रेज़ टू पावर एक्स कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 2 रेज़ टू पावर डेल्टा एक्स माइनस 1। अब दोनों साइड्स पे लिमिट ले लें, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। क्योंकि राइट हैंड साइड पे 2 रेज़ टू पावर एक्स में डेल्टा एक्स नहीं है इसलिए उसको लिमिट से पहले ही लिख लिया है। लेफ्ट हैंड साइड हमारी हो जाएगी dy/dx और 2x एज इट इज़ आया, जबकि ये वाली टर्म एक स्पेशल कंडीशन है इस किस्म की जिसमें a रेज़ टू पावर x की जगह 2 रेज़ टू पावर डेल्टा x है, लिहाजा ln ऑफ a की जगह ln ऑफ 2 आएगा और ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट ई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर एक्स प्लस 4, इसको y इज इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर एक्स प्लस 4 भी लिख सकते हैं। चेंज इन x को डेल्टा x और चेंज इन y को डेल्टा y कहते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन को 1, नीचे वाली को 2 कह देते हैं। अब 2 में से 1 को माइनस कर दें तो इक्वेशन आ जाती है y प्लस डेल्टा y माइनस वाई इज इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 4 माइनस 4 रेज़ टू पावर एक्स प्लस 4। y और माइनस वाई कट जाएंगे, दोनों साइड्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें। राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में 4 रेज़ टू पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 4 को हम 4 रेज़ टू पावर एक्स प्लस 4 इंटू 4 रेज़ टू पावर डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। अब 4 रेज़ टू पावर एक्स प्लस 4 कॉमन लें तो अंदर बचेगा 4 रेज़ टू पावर डेल्टा एक्स माइनस 1। अब दोनों साइड्स पे लिमिट ले लें, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। क्योंकि राइट हैंड साइड पे 4 रेज़ टू पावर एक्स प्लस 4 में डेल्टा एक्स नहीं है इसलिए उसको लिमिट से पहले ही लिख लिया है। लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी dy/dx और 4 रेज़ टू पावर एक्स प्लस 4 को हम 4 रेज़ टू पावर एक्स इंटू 4 रेज़ टू पावर 4 लिख लेते हैं, जबकि ये वाली टर्म एक स्पेशल कंडीशन है इस किस्म की जिसमें a रेज़ टू पावर x की जगह 4 रेज़ टू पावर डेल्टा x है, लिहाजा ln ऑफ a की जगह ln ऑफ 4 आएगा और 4 टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं 256, जबकि 4 रेज़ टू पावर x और ln ऑफ 4 एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे
और ये हमारा आंसर है। पार्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन। इसको वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन भी लिख सकते हैं। चेंज इन एक्स को डेल्टा एक्स और चेंज इन वाई को डेल्टा वाई कहते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन को 1, नीचे वाली को 2 कह देते हैं। अब 2 में से 1 को माइनस कर दें तो इक्वेशन आ जाती है y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस वन माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन। वाई और माइनस वाई कट जाएंगे, दोनों साइड्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें। राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में देखें 2 लॉग्स का डिफरेंस लिया जा रहा है, यानी कि कोशेंट रूल यूज़ होगा लॉगरिथम का। हमारे केस में बेस नहीं लिखी हुई, मतलब बेस 10 है, लिहाजा और भी आसान केस है। तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लें और राइट हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर में सिर्फ एक्स प्लस वन है उसको दोनों के नीचे अलहदा अलहदा लिख लें। अब ये हिस्सा 1 बन जाएगा। अब ज़रा देखें, ये एक फेमस फार्मूला है जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रूफ करके दिखाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो हमने भी अगर अपनी इक्वेशन को इस तरह की कंडीशन में पहुंचाना है तो लिमिट लेने से पहले इसको x प्लस वन से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दे देंगे। न्यूमरेटर में मौजूद x प्लस वन को हम डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं। तो अब ये ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेगा जो कि बिल्कुल इस प्रूवन फार्मूले की तरह है। ज़्यादा इसकी जगह पे 1 आएगा, जिसको ना भी लिखें तो खैर है। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे बन जाएगा dy बाई डी एक्स और राइट साइड पे क्योंकि डेल्टा एक्स बचा ही नहीं, लिहाजा कोई चेंज नहीं आएगी, 1 बाई एक्स प्लस वन ही आएगा जो कि हमारा आंसर है। बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन डिफरेंट मेथड से सॉल्व करके आखिर में आए हुए लॉग ऑफ ई को 1 लिख दिया है, जो कि गलत है। ln ऑफ ई 1 के इक्वल होता है, क्योंकि ln का मतलब होता है लॉग ऑफ ई टू द बेस ई। सिर्फ लॉग ऑफ ई में तो बेस 10 होती है, जिसका आंसर 1 के इक्वल नहीं होता। लिहाजा इस इक्वेशन को आप इस टॉप राइट पे लिखे हुए फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे, जिसकी डेरिवेशन का लेकिन मैंने ऑलरेडी बताया कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। पार्ट जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर टू द बेस ए। इसको y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर टू द बेस ए भी लिख सकते हैं। चेंज इन x को डेल्टा एक्स और चेंज इन y को डेल्टा y कहते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन को 1, नीचे वाली को 2 कह देते हैं। अब 2 में से 1 को माइनस कर दें तो इक्वेशन आ जाती है y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वेयर टू द बेस ए माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर टू द बेस ए। y और माइनस वाई कट जाएंगे, दोनों साइड्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें। राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में देखें 2 लॉग्स का डिफरेंस लिया जा रहा है, मगर बेस ना 10 है ना ई है। तो ऐसे में बेहतर है कि चेंज ऑफ बेस रूल यूज़ करें, जो कि आप भूल गए होंगे यकीनन। ज़्यादा देखें, इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए ओवर लॉग ऑफ बी विद अ कॉमन बेस हम लेते हैं ई। क्योंकि ये आसान होती है इसीलिए मैंने ये ले लिया। जिस लॉग की बेस ई हो उसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ ए ओवर नेचुरल लॉग ऑफ बी। हमारी इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स बच गया है, और राइट हैंड साइड पे न्यूमरेटर को हम लिख लेंगे ln ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर ओवर ln ऑफ ए माइनस ln ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर ln ऑफ ए। अब जो ये ऊपर हमारे पास स्क्वायर हैं, इनको हम पावर रूल की मदद से नीचे उतार लेते हैं लेफ़्ट साइड पे, तो इक्वेशन ऐसी हो जाएगी। अगर हम न्यूमरेटर में से 2 ओवर ln ऑफ ए कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा ln ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ln ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब लिमिट लेते हैं दोनों साइड्स पे। लेफ़्ट साइड बन जाएगा dy बाई डी एक्स, राइट साइड पे 2 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए कांस्टेंट है, उसमें डेल्टा एक्स नहीं है तो उसको लेफ़्ट साइड पे लिख लेते हैं। अब ये जो टर्म है ये है डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल वाली शक्ल में, जो कि मैंने आपको डेफिनेशन याद करवाते हुए करवाई थी कि इसका डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स। नहीं याद आ रहा? चलें ये पेज देखें। पहली ही डेफिनेशन ये थी, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स। तो इसकी जगह पे हम 1 ओवर एक्स लिख लेते हैं। एक्स को पहले लिख लें तो यही हमारा आंसर है। पार्ट एच, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोला 2x।
इसको हम y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोला 2x भी लिख सकते हैं। ये h बता रहा है कि ये हाइपरबोलिक साइन फंक्शन है। तो इनके फार्मूलाज भी देख लें। साइन हाइपरबोला x इज इक्वल टू ई रेस पावर x माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह कॉस हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू ई रेस पावर x प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। और टेंजेंट हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू ई रेस पावर x माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई रेस पावर x प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स। पर फिलहाल इस डिटेल में नहीं जाते, बस इतना समझ लें कि जिस तरह साइन x का डेरिवेटिव कॉस x होता है, इसी तरह साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव भी कॉस हाइपरबोलिक x होता है। थोड़ा सा ये समझा दूँ ग्राफ की मदद से जो ऊपर ई रेस पावर एक्स और साइन हाइपरबोलिक एक्स है, ताकि आपको थोड़ी समझ आ जाए। वैसे आपको याद होगा कि ये पैराबोला होता है जो कि स्क्वायर मैक्सिमम पावर होती है उसकी, और हाइपरबोला क्या होता है जिसमें दो पैराबोलाज होते हैं। अगर हम साइन एक्स को देखें तो उसका ग्राफ ऐसा होता है, लेकिन हमने साइन हाइपरबोला एक्स का ग्राफ गिवन है। साइन हाइपरबोला एक्स का ग्राफ ऐसा होता है और इसका डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोला एक्स ऐसा होता है। फिलहाल हम कॉस हाइपरबोला एक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, हमने साइन हाइपरबोला एक्स को देखना है। और साइन हाइपरबोला एक्स का फार्मूला आपको नज़र आ रहा होगा, ई रेस पावर एक्स माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। तो ई रेस पावर एक्स का ग्राफ क्या होता है, जब एक्स इंक्रीज़ हो रहा हो तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ हो रहा होता है। और ई रेस पावर माइनस एक्स का ग्राफ का मतलब है कि एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है। लेकिन हमारे फार्मूले में ई रेस पावर माइनस एक्स तो नहीं है, माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स है। तो इसको ख़त्म कर दें और नीचे ले जाएंगे इसको, माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स। अब अगर इन दोनों को ऐड कर दें, ई रेस पावर एक्स और माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स को, तो ये बन जाएगी। और इसको डिवाइड बाई 2 कर लें तो थोड़ा सा साइड पे चला जाएगा। अगर हम इनको ई रेस पावर एक्स और ई रेस पावर माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट ना करते बल्कि ऐड करते, ताकि अगर कॉस हाइपरबोला एक्स को देखना है तो वो क्या होगा, ई रेस पावर एक्स ई रेस पावर माइनस एक्स। अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये बन जाएगा ऐसा, और डिवाइड बाई 2 कर लें तो इधर आ जाएगा। डिवाइड बाई 2 क्यों किया, क्योंकि इसने इस पॉइंट 1 से गुजरना होता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। हमने इस इक्वेशन को फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से सॉल्व करना है, जिसमें हम चेंज इन एक्स को डेल्टा एक्स और चेंज इन वाई को डेल्टा वाई कहते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन को 1, नीचे वाली को 2 कह देते हैं। अब 2 में से 1 को माइनस कर दें तो इक्वेशन आ जाती है y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू साइन हाइपरबोला 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस हाइपरबोला 2 इंटू एक्स। वाई और माइनस वाई कट जाएंगे, दोनों साइड्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें। राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर को देखें तो ये साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा के फार्मूले की तरह है और उसी से सॉल्व भी कर सकते हैं। ये फार्मूला भी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक शीट में दे रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में फार्मूले की मदद से फिल करते हैं 2 कॉस हाइपरबोला अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 और साइन हाइपरबोला अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस 2x, और अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होगा, 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस 2x। इसमें 2x और 2x कट जाएंगे और ऊपर वाला 2 नीचे वाले 2 से कट जाएगा, जबकि ये दोनों 2x ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन ऐसी बन जाएगी। 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स को 2 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएंगे 2 कॉस हाइपरबोला 2x प्लस डेल्टा एक्स साइन हाइपरबोला डेल्टा एक्स ओवर होल डेल्टा एक्स। अब लिमिट अप्लाई कर लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे भी, और राइट हैंड साइड पे 2 कांस्टेंट है उसको बाहर ले लें, बाकी पे लिमिट ले लेंगे। पहली कॉस हाइपरबोला 2x प्लस डेल्टा एक्स के साथ और दूसरी लिमिट ले लेंगे साइन हाइपरबोला डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स के साथ। लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी dy बाई डी एक्स, जबकि राइट हैंड साइड पे 2 एज इट इज़ आएगा। पहली लिमिट में डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा तो बाकी बचेगा कॉस हाइपरबोला 2x, और ये लास्ट लिमिट तो हमारे पास फेमस फार्मूले की तरह से है जो कि 1 के इक्वल होती है। हाइपरबोला से फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा 1 ना भी लिखा जाए हम आंसर में तब भी हमारा आंसर एज इट इज़ रहेगा, बुक की तरह रॉन्ग नहीं आएगा। बुक में रॉन्ग आंसर लिखा हुआ है। आंसर में ये जो हमारे पास एडिशनल 2 आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? देखिए क्वेश्चन में साइन हाइपरबोला x थोड़ी है, साइन हाइपरबोला 2x था, और 2x का अपना भी तो डेरिवेटिव होता है ना, जो लेने पे 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x इफ f ऑफ x इज़। इस क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं। पार्ट ए, f ऑफ x इज इक्वल टू 11 रेज टू द पावर 3 माइनस 4x रेज टू द 5। f ऑफ x को हम y भी कहते हैं।
अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ़्ट साइड बन जाएगी dy बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड को देखें तो क्या ये e की पावर है या a की पावर है। देखें e इक्वल होता है 2.718, जबकि हमारे पास 11 है यानी a है, और पावर क्या सिर्फ x है या और भी बहुत कुछ है। और भी बहुत कुछ है, लिहाजा हम इसको u समझेंगे। तो अब देखें इन चारों तरह की कंडीशंस के डेरिवेटिव्स। हमारी इन चारों में मोस्ट कॉम्प्लेक्स कंडीशन है कि अदर देन e यानी a का एक्सपोनेंट है, और पावर भी सिर्फ x नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ है। वैसे गौर से देखें, सब एक जैसी कंडीशंस हैं। बेस का नेचुरल लॉग लिया जाता है, पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, और बीच में कंप्लीट फंक्शन एज इट इज़ लिखा जाता है। और क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ e 1 के इक्वल होता है इसलिए हम नहीं लिखते। इसी तरह सिर्फ x का डेरिवेटिव हो तो भी 1 होता है, इसलिए उसको भी नहीं लिखा जाता। लिहाजा आप सिर्फ यही फॉर्म याद रखें तो बाकी सारी आप खुद बहुत बना लेंगे। तो राइट हैंड साइड को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा नेचुरल लॉग ऑफ बेस 11 और डेरिवेटिव ऑफ द एक्सपोनेंट, और बीच में कंप्लीट फंक्शन एज इट इज़। बाकी सब एज इट इज़ लिख लें। ये डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंट में 3 क्योंकि कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 है, जबकि -4x⁵ का डेरिवेटिव बनेगा -20x⁴। अब इसको फाइनल आंसर की फॉर्म में लिखना है तो पहले -20x⁴ लिख लें, फिर 11 पावर 3 -4x⁵ लिख लें, और एंड पे नेचुरल लॉग ऑफ 11 लिख लें। तो ये हमारा आंसर है। पार्ट बी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर अंडर द रूट x - 5। एफ ऑफ एक्स को हम y भी कहते हैं। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ़्ट साइड बन जाएगी dy बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड को देखें तो ये e की पावर सिर्फ x नहीं और भी बहुत कुछ है, तो ये हमारी सेकंड टाइप बनेगी। नेचुरल लॉग ऑफ बेस e 1 के इक्वल होता है इसलिए नहीं लिखेंगे। डेरिवेटिव ऑफ पावर लिखेंगे, जबकि बीच में हमने फंक्शन इटसेल्फ एज इट इज़ भी लिखना होता है। यहाँ तक तो एज इट इज़ रहेगा, बाकी जिसका डेरिवेटिव लेना है उसमें -5 कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव 0 होगा, लिहाजा रिमेनिंग सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव लेना है, जिसको हम ईज़ के लिए x पावर 1/2 लिख लेते हैं, और इसका डेरिवेटिव होता है हाफ x रेज टू द पावर -1/2। और जब ये x पावर -1/2 नीचे जाएगा तो पावर +1/2 बन जाएगी, जिसको हम स्क्वायर रूट ऑफ x लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है। पार्ट सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 5 इंटू ई पावर 1/x। एफ ऑफ एक्स को हम y भी कहते हैं। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड बन जाएगी dy बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखें 2 टर्म्स हैं, लिहाजा प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। यहाँ तक एज इट इज़ उतार लें, और ये जो e की पावर है x नहीं है बल्कि उसके अलावा कुछ और भी है, इसलिए हम ये सेकंड टाइप यूज़ करेंगे। नेचुरल लॉग ऑफ बेस e 1 के इक्वल होता है इसलिए नहीं लिखेंगे। डेरिवेटिव ऑफ पावर लेंगे, जबकि बीच में हमने फंक्शन एज इट सेल्फ भी लिखना होता है, प्लस e पावर 1/x एज इट इज़, और x⁵ का डेरिवेटिव होगा 5x⁴। ये जो 1/x है इसको हम x⁻⁻1 लिख सकते हैं। अब डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा -1x⁻²। अब x की एक पावर है 5 और दूसरी पावर है -2, तो पावर्स ऐड होकर बन जाएंगी x पावर 3, साथ में माइनस साइन भी होगा और e पावर 1/x भी, बाकी एज इट इज़। अब देखें, अगर e पावर 1/x बाहर कॉमन ले लें और अंदर पहले पॉजिटिव लिखें तो हो जाएगी 5x⁴ माइनस x⁻3, और ये हमारा आंसर है। पार्ट डी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e⁻² डिवाइडेड बाई e⁻² प्लस 1। एफ ऑफ एक्स को हम y भी कहते हैं। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड बन जाएगी dy बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखें 2 टर्म्स ऊपर नीचे हैं, लिहाजा कोशेंट रूल यूज़ करेंगे, जिसमें लोअर टर्म को स्क्वायर कर देते हैं, फिर ऊपर शुरू भी लोअर टर्म से करेंगे, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ अपर टर्म माइनस अपर टर्म एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ लोअर टर्म।
जिसको लो डी हाई माइनस हाई डी लो स्क्वायर द बॉटम एंड देयर वी गो वाली जिंगल से भी मैंने आपको याद कराया था। तो ये हो जाएगा स्क्वायर द बॉटम, फिर न्यूमरेटर में बॉटम टर्म को ही पहले लिखें, अपर टर्म का डेरिवेटिव ले लें माइनस अपर टर्म एज इट इज़ और लोअर टर्म का डेरिवेटिव। तो इतना हिस्सा तो सेम रहेगा। और इसको देखें, e की पावर सिर्फ x नहीं बल्कि उसके अलावा कुछ और भी है। तो हम ये वाली कंडीशन यूज़ करेंगे जिसमें नेचुरल लॉग ऑफ e 1 बन गया है, इसलिए नहीं लिखेंगे। कंप्लीट फंक्शन e रेज़ पावर 2x लिखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ द पावर लिखेंगे माइनस e रेज़ पावर 2x एज इट इज़ उतर आएगा। और अब इसको देखें तो इसमें 1 कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव 0 होता है, लिहाजा लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी e पावर -2x बच गया है, लिहाजा यही वाली कंडीशन यूज़ होगी जिसमें नेचुरल लॉग ऑफ e 1 होता है, लिहाजा नहीं लिखेंगे। कंप्लीट फंक्शन एज इट इज़ लिख देंगे e रेज़ पावर -2x और डेरिवेटिव ऑफ पावर। तो अब न्यूमरेटर को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। e रेज़ पावर -2x प्लस 1 को e रेज़ पावर 2x से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा e रेज़ पावर -2x प्लस 2x प्लस e रेज़ पावर 2x और डेरिवेटिव ऑफ 2x से हमें मिलेगा 2। अब इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी और -2x का डेरिवेटिव आएगा -2। तो इतना हिस्सा तो सेम रहेगा। अब इनको देखें, e की पावर -2x प्लस 2x मिलकर e पावर 0 होती हैं और एनीथिंग जिसकी पावर 0 हो इक्वल टू 1 होती है, इसलिए इनकी जगह हम 1 लिखेंगे। अब ये निचला हिस्सा तो एज इट इज़ रहा, ऊपर बन जाएगा 2 प्लस 2 ई रेज़ पावर 2x प्लस 2। ऊपर वाले 2 और 2 ऐड करने से बन जाएगा 4 प्लस 2 ई रेज़ पावर 2x। न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले लें तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाता है। पार्ट ई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ई टू द पावर एम एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एम एक्स। एफ ऑफ एक्स को हम वाई भी कहते हैं। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी डी वाई बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा। देखें, इससे पिछले क्वेश्चंस में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव लिए थे, अब हमने लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव लेने हैं। तो सबसे पहले मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन देख लेते हैं, लॉग ऑफ u टू द बेस b का डेरिवेटिव। u मतलब x के अलावा कुछ और भी। देखें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेने पे शुरू में बेस का नेचुरल लॉग आया था, यहाँ भी बेस का नेचुरल लॉग आता है मगर नीचे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव में बीच में कंप्लीट आर्ग्यूमेंट एज इट इज़ आया था, यहाँ भी आर्ग्यूमेंट आता है मगर नीचे। फाइनली एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव ले लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉग ऑफ एक्स टू द बेस b का डेरिवेटिव। शुरू में बेस का नेचुरल लॉग आता है मगर नीचे, बीच में कंप्लीट आर्ग्यूमेंट आता है मगर नीचे, फाइनली आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव लेते हैं जो कि 1 के इक्वल होगा, इसलिए नहीं लिखा जाता। अब अगर लॉगरिथम की बेस नेचुरल बेस हो यानी e हो विद आर्ग्यूमेंट u तो उसका डेरिवेटिव होगा नेचुरल लॉग ऑफ बेस e मगर नीचे, और ये 1 के इक्वल होता है इसलिए लिखा नहीं जाता। बीच में कंप्लीट आर्ग्यूमेंट आता है वो भी नीचे, और आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव आता है। क्योंकि ये लॉग ऑफ u टू द बेस e है, इसको हम नेचुरल लॉग ऑफ u लिखते हैं। अगर नेचुरल लॉग ऑफ x हो तो उसका डेरिवेटिव होगा नेचुरल लॉग ऑफ बेस e मगर नीचे, और ये 1 के इक्वल होता है इसलिए नहीं लिखते। बीच में कंप्लीट आर्ग्यूमेंट x आता है और वो भी नीचे। फाइनली आर्ग्यूमेंट x का डेरिवेटिव आता है जो 1 के इक्वल होता है, इसलिए नहीं लिखा जाता। अब आप इस फार्मूला शीट को देखेंगे तो आपको याद करने में ज़्यादा आसानी होगी। चलें क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे कंडीशन है वो नेचुरल लॉग की है विद आर्ग्यूमेंट मोर देन x यानी u। तो पहली टर्म जो नीचे आएगी वो नेचुरल लॉग ऑफ e है जो 1 के इक्वल होती है और लिखी नहीं जाती। फिर आता है आर्ग्यूमेंट, वो भी नीचे। हमारे केस में आर्ग्यूमेंट है ई रेज़ पावर एम एक्स माइनस ई रेज़ पावर माइनस एम एक्स, और इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ द आर्ग्यूमेंट लेंगे। यहाँ तक तो अब एज इट इज़ रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेना है विद मोर देन एक्स, तो हम ये वाली कंडीशन यूज़ करेंगे जिससे हमारे पास आएगा ई रेज़ टू पावर एम एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ द पावर एम एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एम एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ द पावर माइनस एम एक्स। तो इससे फर्दर हमारे पास आएगा ई रेज़ टू पावर एम एक्स इंटू एम, जबकि माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएगा और ई रेज़ टू पावर माइनस एम एक्स इंटू एम बचेगा। डिनोमिनेटर एज इट इज़ उतार लें और ऊपर आएगा
m इंटू ई रेस पावर एम एक्स प्लस m इंटू ई रेस पावर माइनस एम एक्स। अगर आप ऊपर m कॉमन लेना चाहें तब भी ठीक है, बुक में इसी को आंसर लगा दिए गए। पार्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस पावर ए एक्स माइनस ई रेस पावर माइनस ए एक्स डिवाइड बाई ई रेस पावर ए एक्स प्लस ई रेस पावर माइनस ए एक्स। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है मगर है आसान। एफ ऑफ एक्स को हम वाई भी कहते हैं। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड को डिफ्रेंशिएट करेंगे। राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 टर्म्स हैं, इसलिए इस पर कोशेंट रूल लगेगा, जिसमें लोअर टर्म का स्क्वायर कर देते हैं, फिर ऊपर शुरू भी लोअर टर्म से करेंगे, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ अपर टर्म माइनस अपर टर्म एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ द लोअर टर्म, जिसको लो डी हाई माइनस हाई डी लो स्क्वायर द बॉटम एंड देयर वी गो वाली जिंगल से भी मैंने आपको याद कराया था। तो ये हो जाएगा स्क्वायर द बॉटम, फिर न्यूमरेटर में बॉटम टर्म को ही पहले लिखें, अपर टर्म का डेरिवेटिव ले लें माइनस अपर टर्म एज इट इज़ और लोअर टर्म का डेरिवेटिव। जो डेरिवेटिव लेने हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हैं विद मोर देन एक्स, लिहाजा ये वाली कंडीशन यूज़ होगी। लॉगरिथम्स के डेरिवेटिव्स को हम रिमूव कर देते हैं ताकि स्क्रीन पे स्पेस हो, तो यहाँ तक तो एज इट इज़ रहेगा। इसका डेरिवेटिव लेना है जिसमें 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, तो ये आएगा ई रेस पावर ए एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर ए एक्स माइनस ई रेस पावर माइनस ए एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर माइनस ए एक्स माइनस ये टर्म एज इट इज़। इसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा ई रेस पावर ए एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर ए एक्स प्लस ई रेस पावर माइनस ए एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर माइनस ए एक्स। मज़ीद अब स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं और इस आखिरी सेंटेंस को ऊपर ले जाते हैं। अब पहले डेरिवेटिव्स को सॉल्व कर लेते हैं। पहले वाले से आएगा ए, दूसरे से माइनस ए, तीसरे से ए और चौथे से माइनस ए। तो इनको अपनी जगह पे लिख लेते हैं। पहला वाला बन जाएगा ए इंटू ई पावर ए एक्स, दूसरे वाले का नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव कर देगा, तो ये बन जाएगा प्लस ए इंटू ई पावर माइनस ए एक्स। तीसरा वाला बन जाएगा ए इंटू ई पावर ए एक्स, और आखिरी वाले का नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव बना देगा, तो ये बन जाएगा माइनस ए इंटू ई पावर माइनस ए एक्स। अब इसमें से भी कॉमन निकाल सकते हैं और इसमें से भी, तो निकाल लेते हैं। पहला वाला बन जाएगा a इंटू ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स, और दूसरा बन जाएगा a इंटू ई पावर ए एक्स माइनस ई पावर माइनस ए एक्स। अब बीच वाले माइनस साइन के राइट लेफ़्ट पे 2 अदद होल स्क्वायर भी बन रहे हैं। डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम डिनोमिनेटर को स्प्लिट करके लिख लेते हैं और ऊपर स्क्वायर कर लेते हैं। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हमारा आंसर आ गया। बुक का आंसर भी आप देखें तो उसमें ए कॉमन लेकर कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी और यही आंसर बचेगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बाई यूजिंग एनी सूटेबल रूल ऑफ डिफ्रेंसीशन। इस क्वेश्चन के टोटल 6 पार्ट्स हैं। पार्ट ए, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब इंटू नेचुरल लॉग एक्स रेज़ टू पावर 1/2, क्योंकि डेरिवेटिव्स में हम लोगों ने स्क्वायर रूट से या डिनोमिनेटर से जान छुड़ानी होती है। और फर्दर आप देखें ln x रेज़ टू पावर 1/2, इसको इसका जो पावर रूल होता है, जैसे log x रेज़ टू पावर 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 log x। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब इंटू हाफ ln ऑफ x। अब डेरिवेटिव लेते हैं तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेफ़्ट साइड बन जाएगी डी वाई बाई डी एक्स, और राइट साइड को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हाफ कॉमन आ जाएगा और अंदर रह जाएगा एक्स क्यूब इंटू ln ऑफ x। अब इसको देखें, ये 2 टर्म्स हैं एक्स क्यूब और ln ऑफ x, तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो 1/2 तो बाहर ही रहा और अंदर क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब देखें एक्स क्यूब तक तो सेम रहा। डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x क्या होता है? जो हम लोगों ने लॉग के डेरिवेटिव्स के फार्मूले याद किए थे, इसमें आप देखें सबसे पहला ही हमारा फार्मूला है। तो डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x होता है 1/x प्लस ln ऑफ x, और फाइनली डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, 3x²। इसमें x के क्यूब को काट देगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब देखते हैं दोनों में से क्या चीज़ कॉमन निकल सकती है। x² कॉमन निकल सकता है, तो बाहर हमारा हो जाएगा x²/2 और अंदर बच जाएगा 1 प्लस 3 ln ऑफ x। ये हमारा आंसर है। पार्ट बी,
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अंडर द रूट ln ऑफ x। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर ln ऑफ x होल रेस्ट पावर 1/2। अब इस पे पावर रूल नहीं लगेगा क्योंकि ln ऑफ x रेस्ट पावर 1/2 नहीं है, ln ऑफ x होल रेस्ट पावर 1/2 है। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड बन जाएगी dy/dx और राइट साइड के ऊपर देखें दो टर्म्स हैं, तो इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। एक्स स्क्वेयर तो एज इट इज लिख दिया। अब इसको खोलना है तो 1/2 पावर रूल की मदद से इंटू ln ऑफ x होल रेस्ट पावर -1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x प्लस ln ऑफ x होल रेस्ट पावर 1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वेयर क्या होता है? 2x। अब यहाँ पे जो सबसे शुरू में ln ऑफ x होल रेस्ट पावर -1/2 है, इसको हम किधर लेके जाएं? नीचे लेके जाते हैं, ln ऑफ x होल रेस्ट पावर 1/2 बना देते हैं। और डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x बनाना है तो उसके लिए हम लोग फार्मूला शीट देखते हैं। ln ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/x। बाकी टर्म को हम लोग रीअरेंज करके लिख देते हैं प्लस 2x अंडर द रूट ln ऑफ x, क्योंकि अब इसका डेरिवेटिव तो नहीं लेना हम लोगों ने। ऊपर वाले एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर नीचे वाले x से कट जाएगा, तो पहली टर्म में बच जाएगा x/2 ln ऑफ x रेस्ट पावर 1/2 को मैं लिख रहा हूँ अंडर द रूट ln ऑफ x प्लस 2x अंडर द रूट ln ऑफ x। तो ये हमारा आंसर है। पार्ट सी, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग अंडर द रूट x स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग x स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 1 होल रेज टू द पावर 1/2। और इसको हम लोग लॉग x स्क्वेयर से जिस तरह 2 log x बनाया था बना सकते हैं हाफ नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेफ्ट साइड बन जाएगी dy/dx और राइट साइड को डिफ्रेंशिएट करना है तो हाफ तो एज इट इज़ रहा और डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 1 निकालना है। अब देखिए नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेना है, तो जो नेचुरल लॉग के फॉर्मूले हैं उसमें ये नेचुरल लॉग ऑफ u की तरह बिहेव करेगा। इसमें u क्या है? ये कंप्लीट टर्म एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना होता है, 1/u आ जाएगा, तो यानी कि 1 दिस कंप्लीट टर्म आएगा 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और डेरिवेटिव ऑफ u भी लेना है। तो ये सारी टर्म u है, इसका लेंगे डेरिवेटिव। अब ये देखें दो टर्म्स हैं, इसका मतलब है ऊपर नीचे हैं कोशेंट रूल लगेगा। और कोशेंट रूल क्या होता है? लोअर टर्म का स्क्वायर ले लेते हैं, फिर लोअर टर्म ही न्यूमरेटर में स्टार्ट करती है, डेरिवेटिव ऑफ द अपर टर्म माइनस अपर टर्म एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ द लोअर टर्म, जिसको जिंगल के तरीके से हमने क्या सीखा था? लो डी हाई माइनस हाई डी लो स्क्वायर द बॉटम एंड देयर वी गो। तो ये यहाँ तक तो एज इट इज़ है। अब इसको हम लोगों ने करना है तो नीचे वाली टर्म का स्क्वायर ले लेंगे, नीचे वाली ही टर्म ऊपर भी स्टार्ट करेगी इनटू डेरिवेटिव ऑफ द अपर टर्म माइनस अपर टर्म एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ द लोअर टर्म। अब ये देखें ये एक्स स्क्वेयर माइनस 1 नीचे वाले एक्स स्क्वेयर माइनस 1 के स्क्वायर से कट गया, तो पीछे हमारे पास बच गया 1/2, नीचे हमारे पास आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ऊपर हमारे पास ये है एक्स स्क्वेयर माइनस 1। इसका डेरिवेटिव लेंगे, 1 कांस्टेंट है इसका तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव होता है 2x माइनस एज इट इज़ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एज इट इज़। इसका डेरिवेटिव लेंगे, -1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 1/2 आया एज इट इज़। नीचे वाले को हमने क्या कर दिया, ये देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला था, तो उसको a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हम कर सकते हैं, जिससे हमारे पास वैल्यू आ जाती है x⁴ माइनस 1। ऊपर 2x कॉमन लिया जा सकता है, देखें इसमें भी 2x है इसमें भी 2x है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 माइनस और ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1। फर्दर सॉल्व करते हैं, स्क्रीन भी थोड़ी क्लियर कर दी, ये आ गया 2x हम लोगों ने कॉमन ले लिया था, अंदर देखें एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एज इट इज़ आएगा, ये माइनस साइन जब अंदर जाएगा दोनों के साइन चेंज कर देगा, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो अब इसमें क्या कैंसिल आउट हो रहा है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर से कट रहा है और ये 2 से कट रहा है, तो ये क्या आ गया -1 और -1 -2 और ये x है, तो ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा -2 इंटू एक्स। जिसको फर्दर सॉल्व करें तो -2x इस तरह कर लिया, और माइनस को काटने की कोशिश करनी है तो कैसे करें, देखिए नीचे वालों के अगर साइन उल्टे करने हैं हमने तो इनमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस को बाहर निकाल लें तो अंदर बन जाएगा 1 - x⁴। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही तो देखें इसको दोबारा -1 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये -1 हो जाएगा और ये +x4 हो जाएगा, वही चीज़ दोबारा बन जाएगी। अब देखें ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा यही 2x / 1 - x⁴। पार्ट डी, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ
एक्स माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन होल रेज़ पावर 1/2, क्योंकि अंडर द रूट से हमने जान छुड़ानी होती है डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट साइड हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स, और राइट साइड का डेरिवेटिव लेंगे। राइट साइड का डेरिवेटिव लेना है तो नेचुरल लॉग के फॉर्मूले आपको आने चाहिए डेरिवेटिव्स के। अब देखिए नेचुरल लॉग के अंदर कौन सी टर्म है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, एक्स के अलावा और भी कुछ है, बहुत कुछ है, तो इसको हम नेचुरल लॉग ऑफ यू कह लेंगे। अब इसमें यू क्या चीज़ है, इसको यू समझेंगे, तो जो इसका डेरिवेटिव निकलेगा वो होगा 1/u, यानी 1 ओवर दिस होल टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ दिस होल टर्म। अब काम आसान हो गया, ये वाली चीज़ तो एज इट इज़ आ गई लेफ़्ट वाली। इसमें देखें अब चूँकि हमने डेरिवेटिव नहीं लेना, तो इस टर्म को मैंने दोबारा से अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख लिया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। जिसका डेरिवेटिव लेना होता है उसके अंदर स्क्वायर रूट नहीं लिखना होता। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, देखें एक्स है, इसका डेरिवेटिव हुआ 1 माइनस, इसका डेरिवेटिव लेना है तो एक्सटेंडेड पावर रूल से लेंगे, हाफ इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग। यहाँ तक एज इट इज़ आ गया। इसको देखें एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर -1/2 है, इसको नीचे लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन रेज टू द पावर 1/2 हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। अब कोई चीज़ कट रही है, ये 2 इस 2 से कट रहा है। फर्दर सॉल्व करें, ये हमारे पास बच गया x डिवाइडेड बाय, इसको भी अब स्क्वायर रूट की शक्ल में ले आते हैं, x डिवाइडेड बाय अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। स्क्रीन क्लियर करते हैं, और इसको अभी देखें, इसका भी हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ले लेते हैं। ऊपर क्या यहाँ पे आ जाएगी, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। फर्दर इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए ये टर्म और ये टर्म तकरीबन मिलती जुलती हैं, सिर्फ साइंस का फ़र्क है। एक्स का साइन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इस टर्म का साइन यहाँ पे प्लस है जबकि यहाँ पे माइनस है। तो अगर इसमें से हम लोग माइनस साइन को बाहर निकाल लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ताकि हम लोग इस टर्म को और इस टर्म को कैंसिल आउट कर सकें। अब हमारे पास फाइनल शेप में ऊपर देखिए -1 है और नीचे अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हमारा आंसर है। पार्ट ई, y इज इक्वल टू ई रेस टू -2x इंटू कॉस 2x, बहुत ही आसान है। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और राइट साइड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसके अंदर दो हिस्से हैं, यानी प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़ इंटू फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। ई रेस टू -2x तो एज इट इज़ आएगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन, तो ये आ जाएगा sin 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ द 2x प्लस कॉस 2x एज इट इज़ आएगा, और डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू -2x क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फार्मूले आपको याद हैं, ई की पावर है, ए की पावर नहीं है, और ई की पावर अदर देन एक्स है, एक्स के अलावा कुछ और भी है, तो इसका डेरिवेटिव होता है ये फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ द पावर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक तो एज इट इज़ आएगा, डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या होता है 2, बस ये वाला हिस्सा एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ -2x होता है -2। अब देखिए इसमें 2 इंटू ई रेस पावर -2x कॉमन आ सकता है, इसमें भी 2 इंटू ई रेस पावर -2x है, और इसमें भी 2 इंटू ई रेस पावर -2x है, तो पीछे क्या बच जाएगा sin 2x, और यहाँ पे ये माइनस साइन भी है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x, और ये आपका आंसर है। पार्ट एफ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस पावर साइन ऑफ x, ये भी बिल्कुल सिंपल है पिछले सवाल की तरह। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स, और राइट साइड का डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें भी देखें दो टर्म्स हैं, इसमें भी प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, यानी फर्स्ट टर्म एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ रहा। इस टर्म का जब डेरिवेटिव लेना है तो वो हम लोग लेंगे किस फार्मूले से, ई रेस्ट पावर यू की मदद से, क्योंकि ई रेस्ट पावर एक्स नहीं है बल्कि साइन ऑफ एक्स है, बहुत कुछ है एक्स्ट्रा चीज़। तो इसका डेरिवेटिव लेना हो तो क्या होता है, फंक्शन एज इट इज़ हो जाता है इंटू डेरिवेटिव ऑफ द पावर, यानी डेरिवेटिव ऑफ द साइन एक्स, क्योंकि पावर यहाँ पे साइन एक्स है, ये चीज़ एज इट इज़ आई, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x। अब देखते हैं ये हिस्सा एज इट इज़, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, और ये वाली चीज़ एज इट इज़ है, लेकिन इसको रीअरेंज कर लेते हैं, 2x को पहले लिख लेते हैं, ई रेज़ पावर साइन एक्स को बाद में लिख लेते हैं। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, देखें एक तो x इसमें भी है इसमें भी है, ई रेज़ पावर साइन एक्स इसमें भी है इसमें भी है, तो ये कॉमन ले लेते हैं x और ई रेज़ पावर साइन एक्स। यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक x और एक cos x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा सिर्फ +2, तो ये हमारा आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस। इस क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं, जिसमें आपको हाइपरबोलिक फंक्शंस और उनके इन्वर्स के डेरिवेटिव्स की प्रैक्टिस कराना मकसद है। आप अगर पार्ट ए को देखें तो ये मिसफिट है। इसको क्वेश्चन 1 में होना चाहिए था और क्वेश्चन 1 के पार्ट एच को यहाँ होना चाहिए था। आंसर में जो पार्ट ए का आंसर गिवन है वो उसी सूरत में आ सकता है अगर क्वेश्चन ये वाला होता। बहरहाल वो तो मैं आपको क्वेश्चन 1 पार्ट एफ में करा चुका हूँ, लिहाजा फ़िलहाल इसी गिवन पार्ट ए को करते हैं। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 2 होल रेज़्ड टू पावर 3। हम लोग देख चुके हैं कि log x स्क्वायर को लिखा जा सकता है 2 log x। तो इस तरह भी हमारे गिवन क्वेश्चन को हम लोग रीफ्रेम करके लिख सकते हैं 3 log ऑफ x प्लस 2। अब डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो लेफ्ट साइड बन जाएगी dy बाई डी एक्स और राइट साइड को डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा 3 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव ले लेंगे log ऑफ x प्लस 2 का। देखें हमें इस किस्म के log का डेरिवेटिव पहली बार लेना पड़ रहा है, जो कि हमारे फार्मूलाज में लास्ट 2 कंडीशंस हैं। इससे पहले नेचुरल लॉग से पाला पड़ा था, मतलब log टू द बेस e से, जिसको हम ln ऑफ e नीचे लिख सकते थे, बट उसकी वैल्यू चूँकि 1 होती थी इसलिए नहीं लिखते थे। यहाँ पे हमारे केस में बेस ना लिखी हो तो मतलब है कि बेस 10 है, और क्योंकि आर्ग्यूमेंट में सिर्फ x नहीं बल्कि और भी कुछ है तो इसको यूँ समझेंगे और ऐसे में ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे 3। अब डेरिवेटिव लेना है log x प्लस 2 टू द बेस 10 का, तो वो क्या बन जाएगा 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ b, यानी 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ बेस जो कि है 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 10, 1 ओवर u जो कि बना 1 ओवर x प्लस 2 और डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2। तो बाकी तो एज इट इज़ रहा, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2 क्या होगा 1। तो ये टोटल हमारा पास आंसर आ जाएगा आखिर में 3 ओवर x प्लस 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 10। बहुत सारे लोग आंसर में ये नेचुरल लॉग ऑफ 10 खा गए हैं, लिहाजा ध्यान रखना है ये हमारा आंसर है, गलत नहीं करना आपने। पार्ट बी, y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोला 3x। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो लेफ्ट साइड बन जाएगी dy बाई डी एक्स, राइट साइड का भी डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव के आपके पास फार्मूले टोटल 6 हैं। आप देखें ऊपर वाले तीनों का आंसर पॉजिटिव आ रहे हैं। साइन हाइपरबोला x का डेरिवेटिव है कॉस हाइपरबोला x और कॉस हाइपरबोला x का डेरिवेटिव है साइन हाइपरबोला x। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन x होता है कॉस x और डेरिवेटिव ऑफ कॉस x होता है साइन होता है लेकिन माइनस के साथ। तो ये आसान है, आपके लिए याद करना मुश्किल नहीं है। मोस्टली आपको पहले 4 की ज़रूरत पड़ती है, आखिरी जो थोड़े से लंबे हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी हमारे केस में ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो कॉस हाइपरबोला 3x का डेरिवेटिव होगा साइन हाइपरबोला 3x, और चूँकि सिर्फ x नहीं है, x के साथ कुछ और 3 भी लगा हुआ है, तो इसका भी चेन रूल के तहत डेरिवेटिव ऑफ 3x भी लेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा 3। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3 इंटू साइन हाइपरबोला 3x। पार्ट सी, y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोला इन्वर्स कॉस ऑफ x। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स आ गया लेफ्ट साइड पे और राइट साइड का डेरिवेटिव लेंगे। तो अब आप देखें हमारे पास जो साइन हाइपरबोला इन्वर्स, कॉस हाइपरबोला इन्वर्स, टेंजेंट हाइपरबोला इन्वर्स, इसी तरह कॉट हाइपरबोला इन्वर्स, सीकेंट हाइपरबोला इन्वर्स और कोसिकेंट हाइपरबोला इन्वर्स x के फार्मूले हैं। ये आपकी बुक के मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज हैं और इनको आप प्रैक्टिस करके याद कर सकते हैं। पहले दो को देखें, पहले का आंसर है 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 1, दूसरे का है 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। फिर टेंजेंट और कोटेंजेंट को देखें तो इनमें ऊपर सिर्फ साइन का फ़र्क है, ऊपर पॉजिटिव 1 है, यहाँ पे -1 और नीचे ये फ्लिप हो रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो इनको आप प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं। इन दोनों फार्मूले के अंदर जो सिमिलैरिटी है वो ये है -1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। बाद में यहाँ पे आ जाता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो ये थोड़ा सा रटा लगाना पड़ेगा। हमें फिलहाल चाहिए साइन हाइपरबोला इन्वर्स एक्स जैसा फार्मूला, जिसमें हमारे पास एक्स तो नहीं है बल्कि कॉस एक्स है। तो इस साइड पे जो 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 हमारा आ रहा था, यहाँ पे क्या आएगा 1 ओवर अंडर रूट कॉस एक्स होल स्क्वेयर प्लस 1। और चूंकि यहाँ पे एक्स नहीं है कॉस एक्स है, तो एडिशनल जिस तरह यहाँ पे आ सकता था डेरिवेटिव ऑफ एक्स, यहाँ पे आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। और कॉस एक्स का डेरिवेटिव आप लोगों को मालूम है क्या है, माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स अभी इधर ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारा टोटल आंसर आ जाएगा फाइनल। पार्ट डी, y इज इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबोला इन्वर्स x बाई 2। ये भी बहुत आसान है, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड बन जाएगी dy बाई डी एक्स और राइट साइड का डेरिवेटिव लेंगे। अब इसमें देखें
ये वाला टेंजेंट हाइपरबोला इन्वर्स का फार्मूला रख रहे हैं। नीचे 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर आया हुआ है, जबकि हमारे पास जो x की जगह पे है वो x/2 है, तो हमारे आंसर में आएगा 1/1 माइनस x/2 होल स्क्वेयर। और चूंकि ये सिर्फ x नहीं था इसलिए इसका डेरिवेटिव भी लेंगे, तो अब बन जाएगा, देखें 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 4 इससे आया। इसका डेरिवेटिव लेना है तो 1/2 चूँकि कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लेंगे और डेरिवेटिव ऑफ x लेंगे। इससे 1 आ जाता है, लिहाजा ये नहीं लिखते। अब इसके अंदर देखें हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, नीचे 4 एलसीएम ले लिया तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वेयर और ये 1/2 एज इट इज़। अब ये डिनोमिनेटर में है और ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 4 है, तो इसको 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और फिर इस 2 को चूँकि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है इसको हम लोग न्यूमिनेटर में लेके जा सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2/4 माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये हमारा आंसर है। पार्ट ई, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ कोटेंजेंट हाइपरबोला x। ये वाला पार्ट बहुत डिफरेंट है, इस पार्ट को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें क्योंकि बहुत सारे लोगों ने गलत सॉल्व करके दिखाया हुआ है। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो लेफ्ट साइड बन जाएंगे dy/dx और राइट साइड का डेरिवेटिव लेंगे। तो अभी हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है नेचुरल लॉग वाले फंक्शन का, तो हमें नेचुरल लॉग वाले और लॉग वाले जो फार्मूलाज हैं वो पता होने चाहिए। नेचुरल लॉग का लेना है तो नेचुरल लॉग के तो हमारे पास दो हैं, क्या नेचुरल लॉग ऑफ x का लेना है हमने या नेचुरल लॉग ऑफ u का। देखें सिर्फ x तो नहीं है, काफ़ी कुछ है, तो हम लोग ये वाला लेंगे और इसमें हमारा u क्या हो जाएगा, कोटेंजेंट हाइपरबोला इनवर्स, कोटेंजेंट हाइपरबोला x। तो अब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 1/u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, यानी डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट हाइपरबोला x। अब हम लोग इसका जब डेरिवेटिव ले लें तो हमें कोटेंजेंट हाइपरबोला यानी हाइपरबोला के भी फॉर्मूले सारे आना चाहिए। तो जो पहले चार होते हैं अक्सर उन्हीं में आपको मिल जाता होता है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट। कोटेंजेंट हाइपरबोला एक्स का आंसर होता है माइनस कोसिकेंट हाइपरबोला स्क्वायर एक्स, तो ये लिख लेंगे हम लोग इसकी जगह पे माइनस कोसिकेंट हाइपरबोला स्क्वायर एक्स। अब देखें कोसिकेंट किसका इन्वर्स होता है, साइन का, तो हम लोग ऊपर वाले को लिख सकते हैं -1/sin हाइपरबोला स्क्वायर एक्स, और कोटेंजेंट होता है कोसाइन ओवर साइन, तो ये हो जाएगा कोसाइन हाइपरबोला एक्स ओवर साइन हाइपरबोला एक्स। अब ये देखें दिस डिवाइडेड बाय दिस, इसको हम लिख सकते हैं दिस मल्टीप्लाई बाय इसका उलट, तो -1/sin हाइपरबोला स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय होता तो कॉस हाइपरबोला ओवर साइन हाइपरबोला रखते, लेकिन अभी इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसको उल्टा कर लेंगे, साइन हाइपरबोला एक्स ओवर कॉस हाइपरबोला एक्स। अब ये साइन हाइपरबोला एक्स इस साइन हाइपरबोला एक्स के स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारे पास पीछे बच जाएगा -1/sin हाइपरबोला एक्स इंटू कॉस हाइपरबोला एक्स। अब ये किसी से मिलता जुलता फार्मूला नज़र आ रहा है, देखें हम साइन हाइपरबोला 2x लिखें तो वो हो सकता है 2 साइन हाइपरबोला एक्स कॉस हाइपरबोला एक्स, अभी भी आपको नहीं ध्यान में आ रहा। ये देखें साइन 2 अल्फ़ा आपने पढ़ा है, 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ये बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, जिस तरह यहाँ पे साइन हाइपरबोला एक्स कॉस हाइपरबोला एक्स है, लेकिन 2 तो नहीं है, जबकि हमारे पास इस केस में 2 आ रहा है। तो अगर हम लोगों ने इससे 2 ख़त्म करना है तो दोनों साइडों को 2 से डिवाइड कर दें, ये इससे कट जाएगा। तो अब देखें ये साइन हाइपरबोला एक्स और ये साइन हाइपरबोला एक्स कॉस हाइपरबोला एक्स एक बराबर आ रहे हैं, यानी इसकी जगह पे हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे लिख लेंगे -1/sin हाइपरबोला 2x डिवाइड बाई 2। ये अब 2 देखें नीचे आया हुआ डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, इसको अगर ऊपर ले जाएं तो ये हमारे पास बन जाएगा -2/sin हाइपरबोला 2x। अब आप जानते हैं 1/sin हाइपरबोला 2x ये किसका इन्वर्स होता है, कोसिकेंट हाइपरबोला 2x का, तो ये हमारा आंसर है -2 कोसिकेंट हाइपरबोला 2x। पार्ट एफ, y इज इक्वल टू x इंटू कॉस हाइपरबोला इन्वर्स x माइनस अंडर द रूट x स्क्वायर -1। देखने में बड़ा ख़तरनाक सा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड बन जाएगी dy/dx और राइट साइड का डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे देखें दो टर्म्स हैं, बीच में माइनस साइन है, तो इनको अलग-अलग करके डेरिवेटिव ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव माइनस सेकंड टर्म का डेरिवेटिव। अब आसान हो गया है, लेकिन लेफ़्ट साइड वाले को देखें, इसके अंदर दो टर्म्स हैं x और कॉस हाइपरबोला इन्वर्स x, तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे जो कि होता है फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, और सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो वो होगा, उसके ऊपर पावर रूल लगेगा, एक्सटेंडेड पावर रूल। ये 1/2 उतर के इधर नीचे आ जाएगा
और एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर में से वन माइनस कर देंगे तो ये हाफ माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। और चूंकि ये एक्स नहीं है, एक्स से बढ़ के चीज़ है, तो इसका अलहदा से भी डेरिवेटिव ले लेंगे। बस इतनी सी बात है, बाकी आसान है। देखिए एक्स डेरिवेटिव ऑफ कॉस हाइपरबोला इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/√x² माइनस वन, ये फार्मूले आपने रटने हैं। प्लस कॉस हाइपरबोला इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 होता है तो नहीं लिखेंगे, माइनस हाफ इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वन रेस टू पावर माइनस वन बाई टू, तो हाफ पहले लिख लें। अब ये देखें एक्स स्क्वेयर माइनस वन ऊपर है और इसकी पावर माइनस वन बाई टू, अगर इसको नीचे डिनोमिनेटर में लेके जाएं तो एक्स स्क्वेयर माइनस वन रेस टू द पावर वन बाई टू हो जाएगी, जिसको हम लोग स्क्वेयर रूट की शक्ल में भी लिख सकते हैं। और इसका डेरिवेटिव लें, वन तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव होता है 2x। अब ये 2 इस 2 से कट जाएगा। और अब गौर से देखें ये टर्म क्या है, एक्स ओवर अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वन, इधर देखें माइनस एक्स ओवर अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वन, तो ये पॉजिटिव टर्म ये नेगेटिव टर्म ख़त्म हो गई। पीछे हमारे पास बच गया सिर्फ ये कॉस हाइपरबोला इनवर्स एक्स, जो कि हमारा आंसर है फाइनल। क्वेश्चन नंबर 5, A research group used hospital records and developed the approximate mathematical model related to systolic blood pressure and age। आप जानते हैं कि दो तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं, जिनको हम आम जुबान में ऊपर वाला और नीचे वाला कहते हैं। इनमें ऊपर वाले को सिस्टोलिक कहते हैं, जो कि ज़्यादा होता है और इस वक्त हार्ट ब्लड को बाहर पुश कर रहा होता है। बहरहाल प्रेशर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 + 25 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स + 1। ये मैथमेटिकल मॉडल बनाया डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने, किस एज ग्रुप के लिए, 0 से 65 के बीच में। वेयर पी ऑफ एक्स इज़ द प्रेशर मेजर्ड इन मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, यानी ब्लड प्रेशर जो है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में मेजर किया जाता है, और इसी वजह से ये वाला कैपरेटस है ये ज़्यादा ठीक होता है बनस्पति डिजिटल वाले के। तो क्वेश्चन हमसे ये किया गया, व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स एंड एट द एंड ऑफ 60 ईयर्स। क्रक्स इस स्टेटमेंट का ये है। अब देखें, अगर ब्लड प्रेशर मालूम करना हो किसी भी एज का, तो इसी प्रेशर के फॉर्मूले में वो एज डाल दें और कैलकुलेट करें तो हमें प्रेशर मिल जाएगा उस एज में। बड़ी उम्र के लोगों का ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई होता है, अराउंड 140, तो परेशानी की बात नहीं है, दिस इज़ नॉर्मल। इसको ड्रॉ कर लें। हमसे क्वेश्चन में प्रेशर नहीं पूछा गया एट 10, 30 एंड 60, हमसे रेट ऑफ चेंज पूछा गया, इंस्टेंटेनियस चेंज, क्योंकि कहा है कि 10th ईयर के एंड पे रेट्स ऑफ चेंज क्या है, ना कि ये पूछा है कि 10 सालों की एवरेज चेंज कितनी है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के लिए डेरिवेटिव लेना होता है, यानी d/dx ऑफ इक्वेशन लेंगे। 40 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। बाकी 25 नेचुरल लॉग ऑफ x + 1 का डेरिवेटिव लेंगे, तो 25 को बाहर ले लेंगे और ln ऑफ x + 1 का डेरिवेटिव लेंगे, जिसके लिए आपको फार्मूले याद हैं। क्योंकि मोर देन x है इसलिए इसको हम u समझेंगे और ln ऑफ u का फार्मूले से यूज़ करेंगे। तो ये बन जाएगा 25 एज इट इज़, 1/u की जगह 1/x + 1, और डेरिवेटिव ऑफ x + 1 जो कि 1 के इक्वल होता है, लिहाजा नहीं लिखते। तो ये हमारे पास आ गया है डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर फार्मूला, जो कि हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताएगा किसी भी एज के ऊपर। एजेस इसमें पुट करें, फर्दर सॉल्व करें, तो रेट ऑफ चेंज मिल जाएंगे इन मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब डेरिवेटिव फंक्शन का ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखें, डेरिवेटिव या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का ग्राफ जो मैंने ब्लू से ड्रॉ किया है डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब है कि बचपन में एज इंक्रीज़ होने के साथ साथ ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। जूँ जूँ एज बढ़ती जाती है, बीपी इंक्रीज़ होने की रफ्तार मज़ीद स्लो होती जाती है। यही रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट है। ब्लड प्रेशर तो एज के साथ साथ बढ़ रहा है, मगर जिस तेज़ी के साथ बचपन में बढ़ा था, अब उस तेज़ी के साथ नहीं बढ़ता जब हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बचपन में इंसान की हाइट तेज़ी से बढ़ती है और बाद में जवानी और बुढ़ापे में बहुत स्लो बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 6, अ सिंगल कॉलेरा बैक्टीरियम डिवाइड्स एवरी 0.5 आवर टू प्रोड्यूस 2 कंप्लीट कॉलेरा बैक्टीरिया, यानी एक बैक्टीरिया है वो हर आधे घंटे बाद 2 में तकसीम हो जाता है। इफ़ वी स्टार्ट विद अ कॉलोनी ऑफ 5000 बैक्टीरिया, स्टार्ट में अगर हमारे पास 5000 बैक्टीरिया हो तो टी आवर्स के बाद कितने होंगे वो इस फार्मूले से पता लगेगा। लेकिन हमें ये नहीं मालूम करना कि कितने घंटे बाद कितने बैक्टीरिया हैं, हमने फाइंड करना है ए प्राइम ऑफ टी, यानी फंक्शन ए का डेरिवेटिव मालूम करना है, यानी ग्रोथ रेट चेक करना है। ठीक है, इंस्टेंट
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मालूम करना है एट 1 आवर एंड 5 आवर्स, और फिर इंटरप्रेट करना है रिजल्ट्स को। सबसे पहले तो ये देखें कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 2 की पावर 2t है, यानी वेरिएबल t एक्सपोनेंट में है, इसलिए हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव वाले फार्मूले रिकॉल करने हैं, और क्योंकि हमारे पास बेस e नहीं है यानी 2.718 नहीं है, इसलिए नीचे वाले 2 फार्मूलाज में से किसी को यूज़ होगा। और पावर सिर्फ t नहीं बल्कि कुछ और भी है, इसलिए इसको u समझेंगे और इसीलिए लास्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। 5000 कांस्टेंट है, एज इट इज़ आ जाएगा। बाकी का डेरिवेटिव लेंगे तो बनेगा ln ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय फंक्शन इटसेल्फ मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ पावर। तो ये आ जाता है 5000 तक तो एज इट इज़। नेचुरल लॉग ऑफ 2 कैलकुलेटर से निकाल लें, बनेगा 0.6931, 2 पावर 2t एज इट इज़, जबकि 2t का डेरिवेटिव होगा 2। कांस्टेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास a का डेरिवेटिव बन जाता है 6931 मल्टीप्लाई बाय 2^2t। ये हमारा पहला आंसर आ गया है। अब हमने इसी डेरिवेटिव में t की वैल्यू 1 और 5 पुट करनी है, यानी 1 घंटे बाद बैक्टीरिया की क्वांटिटी नहीं बल्कि ग्रोथ रेट कितना होगा, और 5 घंटे बाद की ग्रोथ रेट क्या होगी। 1 आवर बाद होगा 27,724, और 5 आवर्स के बाद 7 मिलियन से भी ज़्यादा बैक्टीरिया पर आवर ग्रोथ रेट होगा। क्वेश्चन के एंड में रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने का भी कहा गया है कि इससे आप क्या समझें। आप सिर्फ लिख दें कि द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया कॉलोनी इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली ओवर टाइम। तो ये आपका आंसर आ गया है। और इसको ग्राफिकली भी देख लें। डॉटेड लाइन इसलिए ड्रॉ की है क्योंकि ये डेरिवेटिव फंक्शन का ग्राफ है। ब्लैक से स्टार्ट पॉइंट पे मैंने 5000 बैक्टीरिया ड्रॉ किए हैं। रेड से मैंने ग्रोथ रेट शो किया है बैक्टीरिया का एट 1 आवर एंड 5 आवर्स, जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है। ग्रीन से मैंने 3 और 4 आवर्स पे भी ग्रोथ रेट ड्रॉ किया है ताकि कर्व सही समझ आ सके कि कितना ज़्यादा एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ है। इसीलिए कॉलरा का बैक्टीरिया कुछ आवर्स में ही बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। Study with me, a learning experience.